जय सीताराम, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार है और इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की षोडशोपचार पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है, रोग बीमारियां दूर होती हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है। हनुमान जी की पूजा करते समय भगवान श्री सीताराम की पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हनुमान जी राम भक्त थे और पुराणों में कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी राजाओं को और ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे थे और उन्होंने श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वह राम को श्राप दे देंगे। श्राप से भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास गया और पूरी बात बताए बिना उसने प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण लिया है तो हनुमान धर्म संकट में पड़ गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा और अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं ऐसे इसे किस प्रकार से बाण चला सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ राजा राम नाम का जप कर रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक युद्ध, धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी मार नहीं सकता। खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी यह कार्य नहीं कर सकते। श्री राम जी जब फिर से सरयू तट पर लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन जब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्तिवाण का असर नहीं होता। वो बेबस हो गए और महल को लौट गए। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने के लिए आगे बढ़े और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो सभी अयोध्या के साधु सन्यासियों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित कर दिया कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनती है
और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि यह कथाएं आपको पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।